चलो देखिए भाई सब लोग आगे चल करें उसके आगे बढ़े। ठीक है, संधि चल रहे थे हम लोग। ठीक है, संधि में चल रहे थे, आगे देखते संधि में कहाँ से चलेगी हम लोग। व्यंजन हो गई, स्वर भी होगी, अब क्या है विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि देखते हैं आगे। अब विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग आता है। विसर्ग संधि जनरली नॉर्मली आपको पता होगा कि विसर्ग कहाँ संस्कृत में लगता है, विसर्ग कहाँ लगता है संस्कृत में, लेकिन संधि में इसका यूज होता है हिंदी में। तो मैंने क्या बोलते देखो, पहली चीज क्या विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, स्वर या व्यंजन। विसर्ग के बाद क्या है, स्वर या व्यंजन। फिर जो मिलने से विकार उत्पन्न होता है, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि। ठीक है, बोला विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में किसमें विकार उत्पन्न होगा या किसमें परिवर्तन होगा, विसर्ग में। चेंजेस किसमें होगा, विसर्ग में। तो विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि। अब विसर्ग पता होगा आपको। अब इसमें से कुछ आपको याद रखना हमेशा। ठीक है, कि विसर्ग में आते हैं। विसर्ग संधि के लिए आप लोग को एक मतलब पहचान के रूप में काम आएगा। ठीक है, जब भी विसर्ग संधि करोगे तो आपको एक थोड़ा सा मतलब ट्रिक के तौर पे रहेगा। ठीक है, कि दिमाग में याद रखो कि नी, जैसे नी रहेगा हमें, तो नी में क्या रहेगा, विसर्ग वाला रहेगा। दू इस टाइप रहेगा तो विसर्ग संधि रहेगा। ठीक है, सनय, सनय वाली बात दिख रहा है आपको, सनय सनय दिख रहा है, पुनः दिख रहा है सनय। ठीक है, तो सनय वाला दिख रहा है आपको। ठीक है, सनय सनय में। ठीक है, दू हो गया, पुनः पुनः वाला रहेगा एक। ठीक है, मना वाला रहेगा, तो मना ये जो है मना हो गया। ठीक है, और पयो हो गया, पयो वाला रहेगा पयो। ठीक है, और भी चीज रहेगी थोड़ा, जैसे मिलते जाकर आपको बताता जाऊंगा कि हमेशा ये आपको याद रखना है। जैसे दुख हो गया, ठीक है, सनय सनय, मना हो गया, नी हो गया, दू हो गया, पुनः हो गया, पयो हो गया। ठीक है, इस टाइप के आपको याद रखना है, इनको विसर्ग के साथ लगाना है। इनको क्या लगाना है, विसर्ग के साथ लगाना है। ठीक है, बहुत से अभी और मिलेंगे। ठीक है, बताते जाऊंगा। ठीक है, साथ साथ में जैसे विसर्ग संधि के आते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा विसर्ग के साथ आता है, इस टाइप से याद रखना। विसर्ग के साथ आता है, ये याद रखना तो आप लोग को इजी पड़ेगा, मतलब सरल पड़ेगा विसर्ग संधि में। ठीक है, अब जैसे ठीक है, यदि विसर्ग दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, तो देखो आगे मैंने क्या बोला कि जैसे यहाँ दिया है आपको कि भाई विसर्ग में क्या बोला, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, व्यंजन या स्वर। अब उसके बाद विसर्ग में जो परिवर्तन हो गया विसर्ग संधि पहली चीज। दूसरी चीज मतलब नी हो गया, दू हो गया, पयो हो गया, अधा हो गया, अधा भी होता है। ठीक, अधा भी याद रखना, अधा भी आएगा तो विसर्ग के साथ आता है। मना हो गया, ये किसके साथ आएगा, मोस्टली कब आएगा, 95% किसके साथ आता है, विसर्ग के साथ। और फिर जो परिवर्तन होगा, किसमें परिवर्तन होगा, विसर्ग में। किसमें परिवर्तन होगा, विसर्ग में। तो कौन संधि कहलाएगी, विसर्ग संधि। ठीक है, जैसे आपको बता दिया विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे क्या होना चाहिए, स या स। कौन सा वाला है आपको पता है। ठीक है, स वाला सलते स। ठीक है, स आए तो क्रमशः स क्या हो जाता है, उसके आगे विसर्ग क्या बदलेगा, आधा स। ठीक है, मतलब आधे में बदल जाएगा, उसके सामने विसर्ग बदलेगा, वो जैसा का वैसा रहेगा, क्या बदलेगा, विसर्ग। जैसे मैंने बोला, जैसे निशंक है, और मैं थोड़ी देर पहले बताया कि नी जो है विसर्ग के साथ आता है। नी के साथ आता है, विसर्ग के साथ। ठीक है, तो ये लिखोगे तो क्या लिखा है, नी धन, पीछे में जो आएगा, पीछे में जैसा कोई सामने वाला जैसा कोई संग, नी धन संग। अब किससे जुड़ रहा है, विसर्ग किससे जुड़ रहा है, विसर्ग में। विसर्ग किससे जुड़ रहा है, स। विसर्ग किससे जुड़ रहा है, स से। अब विसर्ग जो है स से जुड़ रहा है। ठीक है, तो जो विसर्ग क्या हो जाएगा, आधा स में चीज, मतलब ये जो है कि किस चीज में होगा, आधा स में। आधा स को हम अलग से लिखते तो ऐसा लिखते हैं, और जब किसी के साथ लिखते तो ऐसा लिखते हैं। तो समझ में आया।
ये जो स है स है ना, ठीक है। फिर ये आधा स जो है तो किससे मिलकर बन जाएगा भाई, ये विसर्ग, किससे बन जाएगा, विसर्ग से, ठीक है, समझ में आया। और जब इसका विच्छेद करो तो क्या हो जाएगा, निधन सन, निधन सन को बताओ क्या हो जाएगा, निसन, ठीक है। अब विच्छेद जैसे दिया दुशासन, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया दुशासन है, शासन तो जैसा वैसा रहेगा, अपने आप में थोड़ा वर्ड भी है, शासन लिख दिए, शासन क्या लिख दिए, शासन, ठीक है, प्लस। अब आपको पता है कि स आया है और आधा स मैंने बोला उसके पहले क्या है, दू है ना, दू। आपको मैंने बोला कि जब दू आता है तो अक्सर मोस्टली टाइम क्या आता है, विसर्ग के साथ आएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि विसर्ग किसके साथ आएगा, मोस्टली टाइम किसके साथ आएगा, विसर्ग के साथ। तो क्या हो जाएगा ये दूधन शासन। और जब इस टाइप का देगा, जब सब चेंज होगा तो विसर्ग, देखो विसर्ग किससे जुड़ रहा है, स से, तो ये विसर्ग जो कार्य में चेंज हो जाएगा, एक अलग से स लग जाएगा, आधा वाला स अलग से लग जाएगा। और किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इस स के अनुसार लगेगा, किसके साथ लगेगा, इस स के अनुसार, समझ में आएगा। जैसे और दिया होगा निष्कलंक भी होता मिलेगा, जैसे निसंग, निसंग दिया है। अब ये देखो निसंग है तो मैंने क्या थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो नी है अब किसके साथ, मोस्टली किसके साथ आएगा, विसर्ग के साथ, मोस्टली टाइम किसके साथ आएगा, विसर्ग के साथ आएगा। अब उसके बाद प्लस क्या है, बाद में क्या दिख रहा है, संग है ना भाई, संग है, क्या दिख रहा है, संग, तो निधन संग बराबर क्या हो जाएगा, निसंग, क्योंकि विसर्ग जो है ये किसमें बदल जाएगा, इस स के अनुसार आधा स में, इस स का ही आधा स बदलेगा, इस स के अनुसार बदलेगा, वो जो पीछे स रहता है उस स के अनुसार ही आधा स हो जाता है। आया नहीं आया समझ में, तो निसंग समझ में आ गया, कौन संधि है सब, विसर्ग संधि। जैसे निस्वार्थ है तो क्या हो जाएगा, निधन स्वार्थ, क्या हो जाएगा, निधन स्वार्थ, ठीक है, समझ में आया। और इस टाइप से देखा तो आपको ऐसे ही बता दोगे, है ना। ये जैसे मान के चलो एग्जांपल ऐसा दे दिया, निधन स्वार्थ, ठीक है, कब पूर्ण रूप आपको पूछने आ गया, संधि आ गई, बोल क्या संधि आ जाएगी ना, ये संधि विच्छेद, संधि मिलकर बनी हुई है ना, तो संधि पूछ रही कौन सा सही है, आपको क्या पूछेगा, कौन सा सही है। तो आपको पता होना चाहिए जो सामने स है आधा स है, अब यहाँ दोनों आधा स आएंगे, ये भी आधा, इस स के अनुसार क्या हो जाएगा, विसर्ग चेंज होगा, इस स के अनुसार क्या होगा, विसर्ग चेंज होगा। और किस टाइप से, इसी स का आधा बन जाएगा, इसी स का आधा, तो निधन स्वार्थ बराबर क्या हो जाएगा, निस्वार्थ, क्या हो जाएगा, निस्वार्थ। आगे समझ में किसी को दिक्कत। उसी तरह देखो आपको दिख रहा है नीरव, ठीक है, नीरव दिख रहा है भाई, नीरव, ठीक है। अब नीरव दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे रूल चेंज होगा, यहाँ पे रूल क्या होगा, चेंज, ठीक। आपको मैंने पहले ही बता दिया, नी जो है हमेशा, नी जो है हमेशा विसर्ग के साथ आना है, मतलब ज्यादातर मोस्टली 95% कंडीशन में क्या आएगा, विसर्ग के साथ आएगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ दूसरा रूल देखो, ठीक है, दूसरा रूल क्या बोल रहा है, ठीक है, दूसरा बोला कि जब विसर्ग से पहले ई या वो हो, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले मतलब ये जो विसर्ग है इससे पहले क्या होना चाहिए, ई या ऊ, आया समझ में, ई या छोटा वाला दिख रहा है, ठीक है। और बाद में क्या आना चाहिए, यहाँ पे बाद में क्या आना चाहिए, र, समझ में, बाद में क्या आना चाहिए, र है। तो जो ई या ऊ है ये अपने बड़ा वाला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बड़ा, अपने बड़े रूप में, ठीक है। अपने क्या देखो क्या बोला, ई या ऊ हो, किसके पहले, विसर्ग से पहले, ठीक है। और बाद में क्या दिख रहा है, र, बाद में क्या है, र, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, और क्या होगा, ई क्या है, दीर्घ रूप ले लेगा, और ऊ भी क्या लेगा, दीर्घ रूप। दीर्घ रूप मतलब इसका दीर्घ रूप क्या होता है, बड़ा वाला ही, और इसका दीर्घ रूप क्या होता है, बड़ा वाला, मतलब मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी वाली, और इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी वाली। आया समझ में, आया नहीं आया, ठीक है। अब जैसे दिया है एग्जांपल नी धन र, आपको इस टाइप से आ गया, नी धन र, ठीक है। अब आपको आ गया नी धन र का, ठीक है, इस संधि कीजिए, संधि वाला कौन सा सही है ये पूछेगा, ठीक है। जब ये पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए जो इसके पहले क्या दिख रहा है, छोटा वाला ही, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, र, तो विसर्ग टाइम बदल जाएगा बड़ी वाली मात्रा में, तो ये क्या हो जाएगा, नी का क्या हो जाएगा, नी र, क्या हो जाएगा, नी र, छोटा वाला क्या हो जाएगा, नी र। अब दूसरी चीज आपने देखा होगा, जब बड़ी की मात्रा कब बनी थी, स्वर संधि में, बड़ी की मात्रा देखो कब कैसे, ठीक है। अगर आपको उस समय नहीं पता है, ठीक है, तो आपने स्वर संधि पढ़ा है, आपने स्वर संधि पढ़ा ना। और एक जब बड़ी की मात्रा कहाँ बनती है, दीर्घ स्वर संधि में, कहाँ बनती है, दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि में कहाँ, या तो छोटा वाला ई बड़े छोटे वाले ई से मिलेगा, या छोटा वाला ई किससे मिलेगा, बड़ा वाला ई से, या बड़ा वाला ई किससे मिलेगा, छोटा वाले ई से, या बड़ा वाला ई किससे मिलेगा, बड़े वाले ई से।
मिलेगा नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होता है, बड़ा वाला ही बनता है। लेकिन आप ये बताओ, नी है नीरव, ठीक है, सपोज अब यहाँ नीरव ले रहा हूँ मैं, नीरव ले लिया, सपोज क्या ले लिया मैंने, नीरव, क्या ले लिए, नीरव। अब यहाँ बड़ी की मात्रा दिख रही है, अब जब इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या छोटा तो नहीं हो गया, ठीक है। अब ईरव होता है क्या, ईरव लिख सकते हो क्या, नहीं, ईरव होता ही नहीं, रव होता है, क्या होता है, रव। इस कारण क्या करेंगे, इसके सामने ईरव नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, नी धन रव, क्या लिखेंगे, नी धन रव, ठीक है। समझ में आया। किससे, अगर स्वर संधि से नहीं बनेगा तो किससे बनेगा, विसर्ग संधि, किससे बनेगा, विसर्ग संधि। समझ में आ गया, आया नहीं आया कि जब वो स्वर संधि से नहीं बना, आपको पता है कि दीर्घ रूप कहाँ बनता है, दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ रूप कहाँ बनता है, दीर्घ स्वर संधि में। अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो किसको फॉलो करना है, विसर्ग संधि, ठीक है। मतलब उसकी जगह क्या लगाना है, विसर्ग। तो क्या हो जाएगा, नी धन रव, तो ये नी छोटा वाला नी जो है बड़ी वाली नी की मात्रा में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके आगे छोटा ई है, छोटा हुआ है वो, और किससे जुड़ रहा हो, र से जुड़ रहा हो, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। आया समझ में। किसी को समस्या यहाँ पर, किसी को कोई भी समस्या हो बता दीजिए, ठीक है, चलो ठीक है। अब उसके बाद दिख रहा है नीरो, क्या दिख रहा है, नीरो दिख रहा है ना। अब नीरो का क्या हो जाएगा भाई, नॉर्मली अगर हम देखो, अब नीरो कुछ लिए कौन सा संधि है, क्या है, नीरो कौन सा संधि है, ठीक है। चलो देखो नीरो है। अब नीरो का आपको दिख रहा है नीरो, अब आपको पता होना चाहिए बड़ी की मात्रा है, रोग तो आएगा ही, रोग होता है, अपने आप में रोग होता है ना भाई, रोग होता है। अब एक बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा चार रूप में से किसी एक रूप में बनती है दीर्घ स्वर संधि में, कौन सी, ईधन, ई छोटा वाला ईधन, छोटा वाला ई, छोटा वाला ईधन, बड़ा वाला ई, या बड़ा ईधन छोटा ई, और बड़ा ई धन बड़ा ई। दीर्घ स्वर संधि पढ़े आपने, उस चार रूप में से कोई एक रूप में से बनेगा। अब उस मात्रा ईरव लिखोगे, ईरव होगा क्या रोग होगा, रोग। अब यहाँ ई आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ना नी आएगा। अब नी कौन सा वाला आएगा, छोटा वाला, ठीक है, छोटा वाला आएगा, छोटा वाला होगा। चलो यहाँ तो छोटी ई आ गई, लेकिन यहाँ ई लगा सकते हो क्या, नहीं होता है ना। इसलिए बड़ी की मात्रा जब बदला है तो क्या लगाना पड़ता है, यहाँ विसर्ग। आया समझ, आया नहीं है। दूसरे फंडे, तो ये छोटा नहीं है, मतलब इसके विसर्ग के आगे क्या है, छोटा वाला ई, ठीक है, छोटा वाला ई है, यहाँ पे क्या है, र, ये ई की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़े रूप में बदल जाएगी। किस रूप बदल जाएगी, बड़े रूप में बदल जाएगी, किसमें, विसर्ग संधि। आ गया समझ, ठीक है। नीरस में क्या हो जाएगा, नीरन रस, नीरन क्या हो जाएगा, रस, और जब भी विसर्ग लग जाएगा कौन संधि, विसर्ग, ठीक है। समझ में आया है, किसी को डाउट यहाँ तक नहीं, आगे चले, ठीक है। देखो अब यदि विसर्ग के बाद क्या दिख रहा है, विसर्ग के बाद मतलब विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है च छ ट ठ और क ख, मतलब आपको ग्रुप कौन सा दिख रहा है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप कहाँ से दिख रहा ना आपको, जब हमने कल बताए थे आप लोग को चार स्तर से बांटे थे ना, आपको पता क ख ग घ वाली मात्रा जैसी च छ, यहाँ च आएगा तो यहाँ छ आता है, फिर यहाँ क्या आएगा, ट आएगा तो यहाँ पे टटरे वाला आ जाएगा, आएगा नहीं आया, ठीक है ना, ट ठ वाला है दिख रहा है। फिर यहाँ पे तो आएगा तो यहाँ पे थ, ये दिख रहा है, एक दूसरे के नीचे ही होते हैं, एक दूसरे के नीचे होते हैं ना, ठीक है। अब क्या बोला, इसके विसर्ग के बाद, विसर्ग के आगे मतलब विसर्ग के आगे थ थ आए, तो विसर्ग का बदल जाता है, आधा स बदल जाएगा। समझ में आ गया, या आधा सा को जब बदलोगे तो इस रूप में चेंज करना पड़ेगा विसर्ग के साथ, ठीक है। जैसे हम किया निस्तार, अब मैंने बोल दिया पहले ही, ठीक है, निस्तार, पहले नी दू पढ़ा चुका हूँ, नी पढ़ा चुका हूँ, दू पढ़ा चुका हूँ, अंतःकरण, अधा पतन, अधा वगैरह सब बता चुका हूँ, ठीक है। धनु भी होता है, मना भी होता है, नमः भी होता है, नमस्ते के लिए नमः धनते बराबर है ना, नमः वगैरह। ये थोड़ा आप लोग फंडे याद रखना है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली याद रखना है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा थोड़ा याद रखना है, वो आपको सहारा देगा जब आपको संधि विच्छेद करोगे विसर्ग संधि में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। समझ में आए, चलो तो निस्तार है, तो भाई आपको क्या करेंगे, नीरन तार, क्या लिखोगे, नीरन। आपको पता है, इजी लग रहा है तो बना लोगे, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं इसमें, नीरन तार इजी लग रहा है। तो कैसे बदला, कैसे बदल देखो, एक क्या लिख रहा है तो, और इसके आगे लिख रहा है विसर्ग, विसर्ग दिख रहा है। तो ये जो विसर्ग है, इसकी विसर्ग क्या बदल जाएगा, आधा सा यानी समय बदलेगा, या आधा सा याला या आधा सा याला, मतलब इनका मतलब ऐसा ही है, हलंत के साथ, इनका मतलब क्या है, हलंत के साथ, इसका मतलब क्या है, हलंत के साथ। आया समझ, आया नहीं आया, किसको नहीं आया समझ, आ गया, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, विसर्ग के यहाँ के स्थान पे क्या होना चाहिए, त होना चाहिए, च होना चाहिए, त च जो भी आ रहा है च, ठीक है।
है, मतलब ये चारों में से 6 में से कोई एक होगा तो ये किसी बदल जाएगा आदर्श आदर्श आदर्श। समझ में आ गया? 3 प्रकार के शहर, ठीक है। कौन बदलेगा? विसर्ग। कौन बदलेगा भाई? विसर्ग, ठीक है। समझ में आई है? अब विसर्ग का भी सपोज इनका भी चेंज आ गया, दुस्तर आ गया तो आपको बता दिया दूधन तर लिखना है, आपको बता रहे इजीली पड़ेगा, याद रखना। तो क्या हो जाएगा? दूधन तर, ठीक है। निश्चय आ गया, निधन चय। देखो नी है ना, सामने दू दिख रहा है, नी आ रहा है, दू आ रहा है, मतलब इनको विसर्ग के साथ लिखना है। क्या लिखना है? विसर्ग, क्योंकि यहाँ बड़ा तो हो नहीं रहा है, बड़ा हो रहा है, या बड़ी मात्रा हो ही नहीं रहा है, इस संधि के फंडे में जाना है, या व्यंजन संधि का भी फंडा लागू नहीं होगा, व्यंजन संधि का भी फार्मूला लागू नहीं होगा। आगे क्या है? आधा स है, आधा स है, आधा स है, और ये किससे बन जाते हैं? विसर्ग से बन जाते हैं। किससे बन जाते हैं? विसर्ग से बन जाते हैं। समझ में आया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत हो तो बोल दो, ठीक है, अभी भी बोल सकते हो आप। चलो आगे देखते हैं भाई, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे बस देखो विसर्ग के बाद अगर देखो विसर्ग के बाद क्या दिख रहा है? क ख और प फ, 4 वर्ण दिख रहे हैं, ठीक है। 4 वर्ण है ना, क ख और प फ। आपको पता है एक दूसरे के नीचे वाले से, ठीक है, ऊपर वाला है, नीचे वाले चौथे क्रम 5वें क्रम का है, ठीक है। तो विसर्ग में कोई भी विकार नहीं होता है, विसर्ग जैसा का वैसा होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिख रहा है अंतःकरण, अंतःकरण, यहाँ हमेशा बीच में क्या रहता है? विसर्ग के इशारे से वो शब्द आते हैं ना, जिसमें बीच में क्या रहते हैं? जैसे दुख वाला भी रहता है, दूधन वाला का है ना, दुख वाला, ठीक है। जैसे अंतःपुर, अंतःधनपुर, ठीक, अधोधन पदन, अधपद। यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे प, यहाँ से देखो ये 4 में से कोई एक है, अगर 4 में से कोई एक यहाँ पे हो, 4 में से कोई एक यहाँ हो, तो विसर्ग जैसा का वैसा रहता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ में आ रही है? कौन से में? क और ख में, और प और फ में जब यहाँ पे प या फ हो या क और फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी विकार नहीं होता है। दूधन, अब बस दो वैसे, हाँ सिंपल सा, ऐसा तो नहीं होगा, अलग अलग कर दो। ख है, देखो ख आ गया, इसमें से है, इसमें से है, अरे इसमें से ख है तो ये चेंज होगा क्या? विसर्ग कोई परिवर्तन होगा? परिवर्तित होगा नहीं। ख नहीं आता, कोई और आता तो परिवर्तन होगा, ख है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिखा ही है कि क ख और प फ में से कोई एक शब्द वर्ड, कोई वर्ण आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो विसर्ग में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? किसी कोई समस्या? चले आगे, पक्का? चलो ठीक है। अब यदि विसर्ग से पहले अ या आ को अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर है कोई दूसरा स्वर मतलब ई उ ए है ना, ओ आओ आएगा, ठीक है। इसमें से कोई एक स्वर आता है, इसको छोड़कर कोई एक स्वर आता है तो बाद में वर्ग का तृतीय और चतुर्थ और पंचम वर्ण, ठीक है, या य र ल में से कोई एक वर्ण आए तो विसर्ग में र में बदल जाता है। समझ में है? आपको पता होगा, यहाँ मैंने कल आपको बताया था एक ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप बता दिए थे, 2 ऐसा 3 4 और 5, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा कल बताया था, चौथा वाला बताया था। तो इसमें से यार तीसरे में से कोई एक आ जाए, चौथे में से कोई एक आ जाए, पांचवें में से कोई एक आ जाए, कहाँ पे? इधर पे, या क्या आ जाए? स्वर आ जाए, क्या आ जाए? स्वर में से किसको छोड़ के और या आ को छोड़कर यहाँ पे रची, ठीक है। समझ लेते यहाँ पे क्या दिख रहा है? दू दिख रहा है, ऊ की मात्रा दिख रही है, ई की मात्रा दिख रही है। और दूसरी चीज आपको मैंने पहले ही बताया हूँ कि आप जब भी पढ़ोगे जैसे दू निर्वाण आ गया, दो धनिवार, दो निर्वार हो जाएगा, है ना, दो के साथ आएगा, दो आएगा, दो के साथ मोस्टली कब बता मैंने? विसर्ग। और विसर्ग का बदल जाएगा आधार में, बदल गया आधार में, ठीक है। दो धन निवार बराबर क्या हो जाएगा? दो निर्वार, ठीक है। उसी तरह देखो निर्धन है तो निधन धन, नी हमेशा मोस्टली टाइम मैंने क्या बोला 95% केसेस मैंने क्या बोला? विसर्ग के साथ आएगा, नहीं विसर्ग के साथ आएगा, विसर्ग के साथ आएगा, तो क्या हो जाएगा? निधन धन बराबर क्या हो जाएगा? निर्धन, मतलब विसर्ग कहाँ बदल जाता है? आधा ब्रह्म। अब ये रूल्स आपको याद नहीं है फिर भी बता रहा हूँ, अब ये रूल्स आपको हो सकता है न रहे याद, लेकिन रूल से क्या होता है कि अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो या बाद में क्या हो
पंचम या य र में से कोई एक वर्ण हो तो पहले विसर्ग क्या बदल जाएगा, र में बदल जाता है। ठीक है, अब आपको रहेगा नहीं, मुझे पता है। ठीक है, तो ये मोस्टली यही से जाना निराधार है, निधनाधार। अब देखो निधनाधार, ये इसका विसर्ग क्या मतलब क्या है, आधार। अब ये किससे जुड़ रहा है, स्वर से, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, पूरा। जब भी कोई व्यंजन ठीक किसी से स्वर से जुड़ता है तभी तो अपने आप का पूरा होता है, ऐसा होता है क्या, नहीं, अपने आप को क्या होता है, पूरा। समझ में आया नहीं? इसमें आठ हो गया फिर आठ छोड़कर इधर की बात कर रहे हैं, इधर पे छोड़ना, इधर छोड़े, इधर नहीं। ठीक है, इधर और आपको छोड़कर दूसरे स्वर है, ई है और है ना, दूसरे स्वर है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत, किसी को समस्या यहाँ पे? ठीक है, कल हमने बताया था ना चारों वर्ण मतलब स्वर संधि बता चुके हैं आपको। ठीक है, कि जो पंचम वाला वर्ण होता है, सॉरी व्यंजन संधि बता चुके हैं कि पहले वाले वर्ग में कौन कौन आता है, दूसरे में कौन आता है, तीसरे में कौन आता है और चतुर्थ में कौन आता है। ठीक है, पूरा देख लेना, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारे के सारे वीडियो देखोगे तो संधि एक बार में अगर एक बार पढ़ लोगे पूरे अच्छे से तो संधि को बिल्कुल गलत नहीं करोगे, एक भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब जैसे आपको बताता हूँ एग्जाम्पल भी आपको पता है। ठीक है, क्या पता है, एग्जाम्पल भी पता है। ठीक है, आपको रूल नहीं भी पता है फिर भी आप सही करोगे, क्या करोगे, फिर भी आप सही करोगे। ठीक है, चलो अब क्या दूसरे को दूसरा आगे रूल देखो, यदि विसर्ग से पहले क्या है, आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है, फिर यहाँ पे आ या ठीक इसको और आ को छोड़ दो, इसके अलावा कोई अन्य स्वर है, इसके अलावा कोई अन्य स्वर है। ठीक है, और बाद में कोई भी स्वर, इधर पे कोई भी स्वर आ जाए, इधर पे कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग क्या बदल जाएगा, र में, किसे बदल जाएगा, र में। जैसे आपको दिया निराशा, अब निराशा मैंने पता ही बता दिया हूँ कि नी के साथ क्या आता है, विसर्ग। क्या आता है, विसर्ग। तो क्या लिखेंगे, नी धन आशा बराबर क्या बन जाएगा, निराशा। तो विसर्ग क्या बदल जाएगा, र, और र आधा र किससे जुड़ रहा है, आ के साथ, तो क्या बन जाएगा, पूरा र। क्या बन जाएगा, पूरा र। आ क्योंकि आ क्या है, स्वर है, आ क्या है, स्वर। समझ में आ रहा है, निराशा। ठीक है, वैसे जैसे निर्थक है, निधन, निधन क्या लिखोगे, निर्थक क्या लिखोगे, अर्थक। ये विसर्ग क्या, अर्थक लिखोगे। ये जैसा कोई ऐसा लगा, पीछे वाला जैसा कोई ऐसा लगा, ये वाला र बनेगा, ये वाला र किसके साथ बनेगा, जब स्वर के साथ जुड़ेगा। विसर्ग क्या बन जाएगा, आधा र, और किससे जुड़ रहा है, और से, तो अपने आप को क्या हो जाएगा, पूरा, तो हो जाएगा निर्थक। क्या हो जाएगा, निर्थक। निधन अर्थक बराबर निर्थक। और संधि कौन सी, विसर्ग, कौन संधि हो जाएगी, विसर्ग। समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, किसी की भी समस्या है नहीं, आगे चले, चलो बढ़िया यार, आपको कोई समस्या नहीं रहती, समझ में आ जाता है। बढ़िया, अच्छी बात। अब गलती एक भी निकाला नहीं, ऐसा ही बता दे रहे हैं, ऐसा ही बहुत जल्दी आ रही है। इसमें नोटिफिकेशन डल जाएगा, इसमें नोटिफिकेशन डल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए। अब मैंने पहले ही बता दिया, देखो अब और देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले क्या है, अब देखो इसको मना को तोड़ो सबको से। कैसे, यहाँ पे अ है, देखो मना है, अब इसको तोड़ोगे तो म, धन क्या तोड़ोगे, अ, धन न, हलंत और टूटेगा, धन क्या है। अब उसके बाद विसर्ग है ना, उसके बाद विसर्ग है नहीं है, विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले क्या है, अ, और बाद में क्या है, य र लव या ह, क्या है, ह, य र लव या ह। तो क्या हो गया, तो विसर्ग क्या लोप हो जाएगा, विसर्ग क्या बदल जाएगा, ओ में, और क्या बदल जाएगा, ओ में। समझ जाएंगे, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, अ, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, अ, और बाद में क्या होना चाहिए, य र लव या क्या होना चाहिए, ह, य र लव या ह। ठीक है, तो विसर्ग का क्या बदल जाएगा, अ क्या बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। अ क्या बदल जाता है, ओ में, या विसर्ग से विसर्ग क्या बदल जाएगा, अ का क्या बदल जाएगा, ओ में। आगे समझे। अब दूसरी कंडीशन मनोविकार है, ये ओ दिख रहा है ना, ओ दिख रहा है, अभी आपको ओ दिख रहा है बीच में। अब ओ किस कंडीशन में बना था, आपको पता होगा, स्वर संधि में। ठीक है, गुण चेंज हुए थे, गुण चेंज में हुआ था, सिंगल मात्रा है, गुण में चेंज हुआ था। और गुण चेंज कब हुआ था, ये जब कौन किससे मिला, अ किससे मिला था, अ जो है, अ या आ किससे मिला था भाई, ई या छोटा वाला, ये दो में से कोई है ना, छोटे वाले की, ठीक है, या बड़े वाले, कोई दो में से कोई एक ई से मिला था, दो में से कोई एक ई से मिला था। ठीक है, अब कोई एक ई से मिला था, उस कंडीशन में क्या बनना था, वो बनना था। अब यहाँ पे ऐसा तोड़ सकते हो कि देखो वाला मनोविकार के मनोरथ को तोड़ के दिखाओ। मनोरथ को पता है कैसे, देखो जैसे मैंने लिख दिया मन,
ठीक, अ आ गया, ठीक, यहाँ पे क्या आ गया, अ, मन आ गया। अब औरत ईरत आ सकता है क्या? ईरत में से कोई हो सकता है ईरत? या ईरत हो सकता है क्या? या ये वाला ईरत होगा क्या? नहीं आएगा। जब यहाँ पे अ और ई मिल ही नहीं रहा, वो कैसे बन सकता है? बन सकता है क्या? नहीं। अब ये बन ही नहीं सकता तो कहाँ चले जाए, दिमाग कहाँ चले जाना चाहिए आपका? विसर्ग से। कि अब ये ओ जो है किससे बनेगा? विसर्ग से बनेगा। किससे बनेगा? विसर्ग से। तो मना, यहाँ मना आएगा, मना धन रथ बराबर क्या हो जाएगा? मनोरथ। और मना धन विकार बराबर क्या हो गया? मन। समझ में आ गया ना? जब ओ जो है इससे गुण और संधि से नहीं बनेगा तब आपको क्या लगाना है? विसर्ग संधि पे जाना है। कहाँ लगाना है? विसर्ग। विसर्ग कहाँ बदल जाएगा? ओ में। ठीक है, समझ में आएगा? किसी को दिक्कत नहीं? कहा है उसको छेड़ रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो उसका? छोड़ना है क्या? हमारी आदत थी कोचिंग में भी ऐसी। हाँ हाँ, वहाँ दूसरी बात थी, वहाँ यहाँ पे दूसरी है, चेयर दूसरी है। चेयर तोड़ने का इरादा हो तोड़ दो, अभी भर के इरादा है। वहाँ नाम बिल फाटे। हमारे नाम का बिल थोड़ा है। नवीन सर का बिल कहीं में थोड़ा। रोटी क्या बिल नहीं किया? हाँ, चटनी से कौन खाएगा? तुम्हारे बेटे का क्या है? चलो देखो, बात नहीं देखो जरा। यदि विसर्ग से पहले क्या आए? ई या ऊ आए, इसके पहले विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले कौन आए? ई या ऊ आए। ठीक है, बाद में क्या है? क ख प फ में से कोई एक आए। बाद में क्या है? यहाँ पे कौन आना चाहिए? क ख प फ में से कोई एक आए। तो क्या आता है? कोई वर्ण आए तो विसर्ग क्या बदल जाएगा? आधा समय। क्या बदल जाएगा? विसर्ग क्या बदल जाएगा? आधा समय। कब? मैंने क्या बोला? विसर्ग से पहले ई या ऊ आए। ई या ऊ आए कहाँ? विसर्ग से पहले यहाँ पे, है ना? विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए? इसके पहले क्या होना चाहिए? ई या ऊ आए। समझ लो, ठीक है? यहाँ पे कौन आना चाहिए? विसर्ग से पहले कौन आना चाहिए? यहाँ ई या ऊ आए। ठीक है, और बाद में क्या आना चाहिए? क ख प और फ में से कोई एक आए। क ख प में से और फ में से कोई एक आए। तो ये जो विसर्ग है क्या बदल जाएगा? आधा स। कौन सा वाला? ये आधा स। ठीक है, समझ में आया? आ गया। अब जैसे बोला निष्कर्म दिया है तो आपको दिमाग लगाना चाहिए। आधा स तो ये सब नी है, सामने क्या है? नी। तो आप खुद ही चले जाओ, क्या हो जाएगा? निधन। निधन और बराबर क्या हो जाएगा? निसर्ग हो जाएगा। और कौन संधि? विसर्ग संधि। ठीक है, जैसे निष्फल दिया है, निधन फल बराबर निष्फल। और यहाँ पे क दिख रहा है और यहाँ फ है, यहाँ पे क्या है? फ है। समझ में आ गया? पक्का? आगे चले और संधि समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छी बात है यार। ठीक है, नहीं आए तो बता दो। अब कुछ अन्य संधियां होती है जो तीनों संधि में नहीं आती। ऐसी कुछ संधियां होती है, ठीक है, जो तीनों संधि में नहीं आती। अब इसके एग्जांपल घर पे देखना आप लोग, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, अब कुछ संधियां जैसी होती है कि तीनों संधियों में बिल्कुल नहीं आती। जैसे अब उसको तीनों से अलग रखा जाता है। ठीक है, तीनों से अलग। जैसे जब भी आ गया, अब जब भी आ गया। ठीक है, अब इसको लिखोगे, कैसे लिखोगे आप? ठीक है, आप कोई इसमें आगे नहीं तो इसको लिखते हैं जब धन ही। क्या लिखते हैं? अब यहाँ कोई विसर्ग भी नहीं। जब धन ही बराबर क्या होता है? जब ही। तो जो ब है ह में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? और ह का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? ह का लोप हो जाएगा और ब का बदल जाएगा भ में। ठीक है, समझ में आई है? आ गया। कुछ ऐसी संधियां जो तीनों रूल्स को फॉलो नहीं करती, जो तीनों में शामिल नहीं होती है, वो किसी और में आती। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक? कोई भी समस्या? ठीक है, जैसे दिया तभी, तभी को जब तोड़ोगे तब धन ही तोड़ोगे। क्या तोड़ोगे? तब धन ही। तीनों संधि में नहीं है। ठीक है, कभी आ जाएगा कब धन ही, सभी आ जाएगा सब धन ही। ठीक है, और ब क्या बदल जाएगा? भ में। ब क्या बदल जाता है भाई? ठीक है, ब क्या बदल जाएगा? भ। ठीक है, समझ में आया? आया नहीं आया? ठीक है, वैसे ही अब धन ही बराबर अभी। ठीक है, अब यहाँ वही है, यहाँ पे देख लो दूसरा है। यहाँ यहीं आ गया तो यहाँ धन ही होता है। कहाँ धन ही? वहाँ धन ही बराबर वहीं कहीं। इस टाइप का इसका अलग करना होता है। ठीक है, ये तीनों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे ही देखो भाई, ठीक है, जैसे अब ये देखो इसमें कुछ ऐसे होते हैं कोई चेंजेस ही नहीं होता। कुछ इसमें होता है कोई भी चेंजेस नहीं होता है, आधा बदल जाता है। जैसे देखिए अंतरराष्ट्रीय, ये आधा में बदल जाता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय कोई संधि पूछ लिया तो कोई भी संधि में शामिल नहीं। ठीक, अंतरराष्ट्रीय कोई भी संधि में शामिल नहीं। तीनों न स्वर है, न व्यंजन है, न विसर्ग। और उसका विच्छेद करने आ गया क्या लिखोगे? अंतर लिखोगे, क्योंकि अंतर होता है और राष्ट्रीय होता है। अंतर अपने आप में पूरा लिए, अपने
अपने आप में पूरा शब्द है अंतर, और राष्ट्रीय भी क्या है अपने आप में पूरा। ठीक है, जैसे शक्तियां, ये देखो यहाँ शक्ति है तो शक्ति धन आ बराबर क्या हो गया शक्तियां, देवी धन आ बराबर देवियां, जैसे आपकी देवियां है ना, देवी धन आ बराबर देवियां। ठीक है, अब वैसे ही देखो, अब यहाँ बड़ी की बात करें, कभी आपने देखा स्वर संधि या विसर्ग संधि या व्यंजन संधि में कि छोटी की मात्रा तो बड़ी होती है, लेकिन बड़ी की मात्रा को छोटी को देखा क्या नहीं ना, तो इसलिए इसमें आ जाएगा। तो यहाँ बड़ी की मात्रा किसमें आ जाएगी छोटी, अब बड़ा का वो भी क्या हो जाता है छोटा का हो, आया समझ में, मतलब बड़ी की मात्रा जो है इस टाइप की मात्रा किसमें बदल जाएगी छोटी की मात्रा में, बड़ा वो की मात्रा किसमें बदल जाएगा छोटा वो, आया नहीं आया समझ में, आ गया। तो जैसे नदी धन आम बराबर की बड़ी की मात्रा है ना, नदी में बड़ी की मात्रा होती है, नदी में क्या होती है बड़ी की, तो जब वो बनेगा तो क्या हो जाएगा छोटे की मात्रा में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा छोटी की मात्रा में, आ गया नदी धन यहाँ। ठीक है, वधु, अब यहाँ बड़ा हुआ है ना, अब वधु में कौन सा आता है छोटा आता है, ये छोटा वो बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कभी विच्छेद करने आए वधु का विच्छेद करो तो क्या हो जाएगा, विच्छेद करोगे तो वधु में क्या होता है हमेशा बड़ा हुआ आता है, धन ए बराबर क्या हो जाएगा वधु में, आया नहीं आया समझ में। ठीक है, उसी तरह कुछ ऐसे भी होता है, जैसे कोई ह, जैसे नहीं होता ना, कभी कुछ ही वाले शब्द में ह का लग हो जाता है, जैसे देख किस धन ही बराबर किसी, तो किसी को जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा किस धन ही, ठीक वही लिखोगे तो वह धन ही, क्या लिखोगे वह धन ही, ठीक है, उसी को क्या लिखोगे उस धन ही, यही को क्या लिखोगे यही धन ही। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके आगे आप लोग घर में जाकर प्रैक्टिस करना। ठीक है।